सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इंटीगर्स पूर्णांक पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, इसके गुणा के गुण पढ़ेंगे हम। जो गुणा करते हैं हम उसके गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीगर्स अंडर मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, गुणन के अंतर्गत संवृत बोलते हैं हिंदी में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल इंटीगर्स a एंड b, a इंटू बी इज एन इंटीगर्स। एग्जाम्पल 7 इंटू -4 इक्वल टू -28, 7 इंटू 4 एंड -28 ऑल आर इंटीगर्स। तो देखिए बच्चों, ए इन्होंने माना 7, ठीक है, बी माना 4, ये दोनों इंटीगर्स हो गए। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू -4 की, तो हमारे पास आया -28। ये भी क्या है, एक इंटीगर्स है ये, ठीक है, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। कम्यूटेटिविटी क्या वो होती है, ये होती है क्रम विनिमयता। फॉर एनी टू इंटीगर्स a एंड b, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a। एग्जाम्पल 3 इंटू -4 इक्वल टू 12 माइनस इक्वल टू -4 इंटू 3। ये क्या कह रहे हैं, जब आप a गुणा b करते हैं तो जो आंसर आएगा, तो b गुणा a करने पर भी वही आंसर आएगा। जैसे 3 की मल्टीप्लाई की 4 में, -4 में, तो कितना आया, -12 आया, ठीक है। तो अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तब भी कितना आएगा, -12 ही आएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइकेशन बाय ज़ीरो। ये बहुत इजी है। फॉर एनी इंटीगर्स a इंटू 0 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल 7 इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर किसी भी पूर्णांक की, किसी भी इंटीगर्स की आप 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। जैसे 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो 7, और 5 की करते हैं तो 5, ठीक है। किसी की भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। फॉर एनी इंटीगर्स a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a। एग्जाम्पल -8 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -8 इक्वल टू -8। देखिए, किसी भी इंटीगर्स मान लीजिए a बराबर 8 मान लीजिए, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ठीक है, -8 माना इन्होंने, -8 की मल्टीप्लाई करी 1 में, तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है, माइनस का 8 ही आएगा। अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -8 में, तब भी क्या आएगा, माइनस का 8 ही आएगा। इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, एक ही बात है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी। ये क्या है, फॉर एनी 3 इंटीगर्स a b एंड c, a इंटू b इंटू c, a इंटू b ब्रैकेट में b इंटू c। एग्जाम्पल 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए a b c एक इंटीगर्स मान लीजिए, पूर्णांक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने a माना है 5, ठीक है, b माना है 2 और c माना है 3। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 2, ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर इंटू 3 कर लीजिए। मतलब आप ऐसे कर लीजिए, 5 2 ज़ 10 इंटू 3, तब कितना आया, 30 आएगा जब 10 की। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, तब क्या आएगा, 5 इंटू 6 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो इधर भी 30 आएगा, इधर भी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इसका मीनिंग होता है हिंदी में सहचर्यता। अब आगे देखिए, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वितरण गुण। इसमें क्या है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीगर्स a b एंड c, a इंटू बी प्लस c इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू c। देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि देखिए बिल्कुल सेम वही है। देखिए a को आप ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी,
ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, आंसर तब भी सेम ही आना है। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया 5 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख दीजिए 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, आंसर तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, 25 ऐसा करेंगे तब भी 25 ही आएगा। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारी समझ में आ गया। लेट्स कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करते हैं, ये हम करेंगे कंप्लीट। स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, स्टेटमेंट 2 और 2 हमें करना, फिल करना है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी लिखनी है। तो मैंने लिखी हुई है, मैं समझा देती हूँ बस। -15 इंटू 17, जब -15 की बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो 255 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब -15 एंड 17 क्या है, इंटीगर्स है, पूर्णांक है, तो -255 क्या होगा, ये भी एक इंटीगर होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए INTEGER, इंटीगर्स। ठीक है, इस वाले ब्लैंक में। और नेम ऑफ प्रॉपर्टी लिख दीजिए इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये रही, इसमें हमने यही पढ़ी थी, यही चीज़। ठीक है, कि बोथ दोनों पूर्णांक होंगे और जो आएगा मल्टीप्लाई होके वो भी पूर्णांक होगा। ठीक है, ये ऊपर हमने समझा, नीचे हम वही कर रहे हैं। 12 इंटू -35, ठीक है, कितना आया 420। अब इसे आप ऐसे गुणा कर रहे थे a इंटू बी, अब b इंटू ए करके गुणा कर लो, -35 की 12 में कर लो, तब क्या आ जाएगा आंसर, 420 आ जाएगा माइनस का। और इसका हम लिख देंगे, इसकी नेम ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये करते जाइए, आप समझते जाइए, करते जाइए नोटबुक में। आप देखिए -25 इंटू 1 कितना हो गया, -25। ठीक है, मतलब किसी भी इंटीगर्स के आप 1 में मल्टीप्लाई करो तो उतनी ही आ जाएगी संख्या जितनी है। जैसे 1 में मल्टीप्लाई करी 17 की तो 17 ही आ गया। इसकी नेम ऑफ प्रॉपर्टी हम लिख देंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ये देखिए, हम यहीं से देखकर लिख रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं लिख रहे हैं, हमने यहीं से देखा है कि ये कौन सी है, जो समझा ऊपर वही हम यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 71 में तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो यहाँ भी हम 0 ही लिखेंगे। और यहाँ लिख देंगे हम नेम ऑफ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन बाय 0। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a इंटू बी ब्रैकेट में और इंटू सी, यहाँ क्या कर दिया हमने, a इंटू और ब्रैकेट में b इंटू सी, इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। और अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -360। अब यहाँ क्या किया है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसे हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी भी कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 150 आ जाएगा। इसका नाम है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है बच्चों, तो ये फिल कर लीजिए। ये रेड और ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है यही आंसर है, ये मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेस विद इंटीगर टू मेक द गिवन न्यूमरिक एक्सप्रेशन ट्रू। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्णांक द्वारा भरिए। तो देखिए, फर्स्ट है -4 इंटू, क्या करें, -4 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 48 आ जाए। तो -4 में आप -12, मैंने लिखा है ना यहाँ, -12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आएगा -12 तो 48 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, 26 को हमने मल्टीप्लाई किया 48 से माइनस, फिर हमने 48 को मल्टीप्लाई किया 36 में से, फिर जो बड़ी वाली संख्या थी उसे छोटी वाली संख्या में से घटा दिया, तो यहाँ आ गया 480। ठीक है, आप 480 लिख लीजिए इस ब्लैंक में। 8 की हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो 72 आ जाए, तो 8 की मल्टीप्लाई कीजिए आप -9 से, तो आ जाएगा -72। अब यहाँ पर है 7 इंटू 5 - 2, 5 - 2 हो गया 48, 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 336। तो ये कर लेंगे सब बच्चे। फर्स्ट ब्लैंक में -12, थर्ड ब्लैंक में 480, 480। ठीक है, सेकंड में, थर्ड ब्लैंक में आ जाएगा -9, फोर्थ ब्लैंक में आ जाएगा 336। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये और समझ लेते हैं। In a test of 10 question, 5 marks are awarded for each correct answer and -2 marks are given for each wrong answer and 0 is given for the unattempted questions. If Rama answered 6 question correctly and 3 question incorrectly and didn't attempt the last question, then how many marks will she get? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है
10 प्रश्नों का एक टेस्ट है, उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, तथा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, जिसे करने की कोशिश ही नहीं की गई, उसके लिए 0 दिया जाता है। यदि रमा ने 6 सही प्रश्न तथा 3 गलत प्रश्न किए और आखिरी प्रश्न नहीं किया तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए 10 थे टोटल क्वेश्चन, एक तो उसने किया ही नहीं, 6 किए हैं और 3 गलत किए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रमा गॉट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 6 × 5, ये लिखा हुआ है बच्चों 6 × 5, ये मल्टीप्लाई कर वो है। ठीक है, हम लिख देंगे 30, मतलब जो उसने क्वेश्चन सही किए 5 मार्क्स के थे तो 30 मार्क्स मिल गए उसे। अच्छा, जो गलत किए उसने 3, उसमें मल्टीप्लाई करें -2 कट रहे मार्क्स, तो उसके जब 3 × -2 करेंगे, ये नीचे है 3 × -2, तो उसके कितने मार्क्स कटे 6, तो 30 में से 6 घटा देंगे तो रमा गॉट टोटल मार्क्स, रमा को टोटल मार्क्स कितने मिले 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 × 5 है, ये कर लेना, बिल्कुल मैंने सही किया है। ये बस आपको 6 मल्टीप्लाई का मार्क्स शो हो रहा होगा, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेना इसे। ठीक है, अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।